अस्सलामुअलैकुम मेट्रो न्यूज के साथ मैं हूं कुरतवैन बख्श और मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और आपको बताएंगे मुल्क भर की तरह कादिरपुरा में भी तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। मकान की छत गिरने से एक खातून जाँ बहक जबकि एक बच्चा शदीद जख्मी हो गया। कादिरपुरा के इलाके टाटेपुर में तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। एक मकान की छत गिर गई। छत गिरने से खातून जाँ बहक और एक बच्चा शदीद जख्मी हो गया। रेस्क्यू टीमों ने बर वक्त इमदादी कार्रवाई करते हुए जाँ बहक खातून और जख्मी बच्चे को मलबे से निकालकर निश्तर अस्पताल मुल्तान पहुंचाया, जहां जख्मी बच्चे की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। मुल्क के बेशतर इलाकों की तरह खानपुर में भी मानसून की बारिशों का आगाज हो चुका है। ठंडी हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। शहर भर में बारिश का पानी जमा हो गया। इस पर मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मलिक नौमान से, जो इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त मौजूद है। मलिक नौमान, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात की पेशगोई एक बार फिर सच साबित हुई। खानपुर में भी जो है मानसून की बारिशों का आगाज़ हो चुका है। रात गए से जो बारिश का सिलसिला है वो वक्फे से अभी भी जारी है। खानपुर और इसके नवाही इलाके, मज़ाफ़ाती इलाकों में भी बारिश का सिलसिला जो है जारी है। बारिश होने के बाद जो है गर्मी का जोर भी टूटा है। दर्जा हरारत जो है उसमें भी जो है कमी हुई है। मौसम भी खुशगवार हुआ है। अभी भी खानपुर में जो है गहरे बादलों का राज है। बारिश होने से जो है शहरियों में भी खुशी की लहर पाई गई है। अगर बात की जाए महकमा मौसमियात ने जो है आइंदा 2 से 3 रोज़ तक जो है शदीद तूफ़ानी बारिशों का इम्कान जो है वो जाहिर किया है। ईद जो है शहरी वो भी अच्छे मौसम में जो है गुजार सकेंगे। अगर बात की जाए दूसरी जानिब ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से जो है पहले की तरह जो है एक बार फिर हट दर्मी का जो है वो सिलसिला जो अभी भी बरकरार है। बारिश होने के बाद खानपुर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है बारिश का पानी 1 से 1.5 फुट जो है जमा हो गया। खानपुर के शहरी इलाके गरीबाबाद, मोहल्ला फरीदाबाद, मॉडल टाउन, डिग्री कॉलेज और इसके अलावा जो दीगर इलाके उनमें जो है बारिश का पानी जमा है। इंतज़ामिया की जानिब से बारिश के पानी निकालने के लिए अभी तक इस तरह के कोई भी इंतजामात नहीं किए गए। खानपुर के मेन जो अंडरपास हैं, 3 अंडरपास हैं, उनमें जो पानी जमा हो गया, शहरियों को जो है एक शहर से दूसरे शहर आने के लिए शदीद मुश्किलात का सामना है। तो शहरियों का कहना है डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान, असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर फिलफौर नोटिस लें, बल्दी अमले को हिदायत जारी करें कि जो बारिश का पानी है इसको फिलफौर निकाला जाए, जो कि हमें ट्रैफिक की रवानी में भी जो है बारिश की पानी की वजह से मुतासर हुई है। शहरियों को भी मुश्किलात है, वो मुश्किलात पेश ना हो सकें। जी, मुल्क भर में मानसून की बारिशों के बायस दरियाए सिंध गुड्डू बैराज के मुकाम पर पानी की सतह में इजाफा हो गया है। कंट्रोल रूम के मुताबिक गुड्डू बैराज के मुकाम पर पानी की आमद 92,102 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई है, जबकि पानी का अखराज 72,314 क्यूसेक है। 24 घंटों के दौरान गुड्डू बैराज के मुकाम पर 19,886 क्यूसेक पानी की सतह में इजाफा हुआ है। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान के संगम पर सजाई गई कश्मीर की सबसे बड़ी मवेशी मंडी। आला नस्ल के जानवर लाए गए हैं, लेकिन खरीदार कहीं दिखाई नहीं दे रहे। खरीदारों का कहना है कि पिछले साल की निस्बत इस साल जानवरों के दाम दुगने हो चुके हैं। मजीद जान लेते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे अली से। अली, आगाह कीजिएगा, वहां पर क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कश्मीर की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में। ईद उल अज़हा में बाकी 2 दिन रह गए हैं। मैं आपको ये बताना चलूँ कि इस वक्त जो है आप देख सकते हैं मेरे अकब में, तो यहाँ पर हज़ारों की तादाद में मवेशी भी लाए गए हैं। तो ये बताता चलूँ कि ये जो कश्मीर की मवेशी मंडी है ये सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान के संगम पर कायम है। और उसके साथ साथ जब हमारी व्यापारियों से बातचीत हुई तो व्यापारियों में गम और गुस्से की लहर पाई जा रही थी और सिंध गवर्नमेंट की जानिब से मवेशी मंडियों का किसी किस्म का कोई ऐसा नहीं किया गया। सिंध के जो दीगर शहरों की तरह कश्मीर में सबसे बड़ी मवेशी मंडी लगाई गई है। तो इस मवेशी मंडी में जिले इंतजामिया की जानिब से ना तो यहाँ पर किसी किस्म का कोई टेंट का बंदोबस्त किया गया है और ना ही पानी का बंदोबस्त किया गया है और ना ही मवेशियों के लिए यहाँ पर चारे का बंदोबस्त किया गया है। और मैं आपको बात बताता चलूँ कि लंपी वायरस की, तो लंपी वायरस के भी वार जारी है। यहाँ पर हजारों की तादाद में ऐसे भी जानवर हैं जो लंपी वायरस जैसे मौजी मर्ज में मुब्तला हैं और उनको भी वैक्सीनेशन किसी किस्म की नहीं की जा रही। और जब हमारी शहरियों से बातचीत हुई तो शहरियों का ये कहना था, हम आए तो बड़ा जानवर खरीदने के लिए थे, लेकिन हमारी कुव्वत खरीद से बाहर है। और अब जो है बकरे की बात की जाए तो बकरे का रेट भी 1 लाख से लेकर 1.5 लाख रुपए तक जो है फरोख्त किया जा रहा है। जब हमारी शहरियों से बातचीत हुई तो शहरियों का यही कहना था, आए तो बड़ा जानवर खरीदने के लिए थे, लेकिन लंपी वायरस की वजह से हम डरे हुए हैं। कुर्बानी का वैसे भी जानवर वो ही खरीदा जाता है जो जानवर फिट हो और किसी किस्म की उसको ऐब ना हो और ना ही बीमारी हो। तो इसलिए हम
उनों का कहना मजीद ये था कि हम अब बकरा खरीदेंगे या दुम्बा खरीदेंगे, लेकिन वो भी हमारी कुव्वत खरीद से बाहर हो चुका है। लेकिन सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी ज़रूर करनी है। कहीं बात बन गई तो इंशाल्लाह बकरा खरीद कर जाएंगे और सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी ज़रूर करेंगे। जी। उमरकोट में मामूली बारिश ने इंतजामात के पोल खोल दिए। महकमा अनहार की गफलत के बायस छोड़वा नहर में 20 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। छोड़वा नहर में शगाफ पड़ने से सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेर-ए-आब आ गईं। फसलें ज़ेर-ए-आब आने से काश्तकारों को करोड़ों रुपए का नुकसान का खदशा है। पानी का बहाव तेज होने के बायस पानी आबादी की तरफ तेजी से बढ़ने लगा। महकमा अनहार को बरवक्त इतला के बावजूद अमला ना पहुंच सका। इलाका मकीन अपनी मदद आप के तहत शगाफ पुर करने में मसरूफ हैं। पानी का बहाव तेज होने के बायस इलाका मकीनों को शगाफ पुर करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुल्क भर की तरह चिनियोट में भी शहरी ईद कुर्बा करीब आते ही कुर्बानी के जानवर खरीदने के लिए मंडियों समेत गांव का रुख कर रहे हैं, जहां से कुर्बानी के जानवर मंडियों से सस्ते दामों फरोख्त किए जा रहे हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे कैसर अली भट्टी से। जी कैसर अली भट्टी, आगाह कीजिएगा, अवाम का कितना रश है मंडियों में? जी बिल्कुल, ईद कुर्बान आते ही शहरियों ने मुख्तलिफ पॉइंट से जो है ना जानवरों की खरीदारी के लिए आए। तो मैं इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद, उनसे पूछते हैं कि आप चिनियोट की मंडी छोड़कर एक दही इलाके में जानवर खरीदने के लिए आए हैं, क्या वजह है कि आप जो है वो मंडी छोड़कर जो है वो देहात में जानवर खरीदने आए हैं? जी हाँ जी बिल्कुल, इस साल जो है शहर की जो मवेशी मंडियाँ हैं उनमें रेट बहुत ज़्यादा है, तो ख़रीदारी बहुत मुश्किल हो गई है। हम फिर गांव की तरफ आ रहे हैं, गांव का रुख कर रहे हैं, और भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं गांव का रुख। यहाँ पे जो रेट शहर की निस्बत जो है वो काफ़ी बेहतर है, और पिछले साल की निस्बत तो बहुत रेट इस दफ़ा ज़्यादा है। जी, जैसा कि आपने शहरी की बात, शहरी का कहना है कि मैं चिनियोट शहर में जो मवेशी मंडी उसमें बहुत ज़्यादा रेट है, इसलिए हमने महंगाई की वजह से गांव का रुख किया है। यहाँ आकर एक डेरे पर हमने जानवर खरीदने आए हैं, तो यहाँ में जो चिनियोट में मवेशी मंडी है उससे हमें कम रेट पर जानवर मिल रहे हैं। जी, ईद कुर्बान तो करीब आ गई लेकिन गाहक नहीं आए। लाड़काना शहर के बाजार जो कभी ईद करीब आते ही रौनकें साथ लाते थे, लेकिन अब वीरान नजर आने लगे। शहरी महंगाई की वजह से ईद की खुशियां भूल चुके, दुकानदार अशिया फरोख्त ना होने की वजह से मायूसी का शिकार हो गए हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे सलीम रजा की इस रिपोर्ट में। ईद उल अजहा तो करीब आ गई लेकिन खरीदार नहीं आए। लाड़काना शहर के बाजारों में ग्राहकों का रश अब नहीं रहा। दुकानदार परेशान, सामान की कीमतें छूने लगी आसमान। पिछले साल की निस्बत इस साल खरीदारी में रिकॉर्ड कमी देखी गई। लोग ईद की खुशियां भूल चुके। महंगाई और बेरोजगारी ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया। आइए इसी हवाले से शहरी और व्यापारियों से बात करते हैं, उनका क्या कहना है। भाई बात यह है कि पहले जो जिस तरह की ईद से ख़रीदारी होती थी अब उस तरह से नहीं रही है। ठीक है, जिस तरह से ये महंगाई इंक्रीज़ हुई है तो उसी तरह से जो रीसेल और परचेजिंग है वो बंदों से, मतलब कि आवाम से परचेजिंग पावर वो ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, इस वक्त आवाम जो है वो सिर्फ खाने पीने की चीज़ों में ही वो मैसर हो चुकी है। ठीक है, इतना बजट है नहीं। पहले जो 3-3 सूट लेने आते थे अब वो एक सूट लेने के लिए भी कासिर है। खरीदारी जो है ईद के हिसाब से बिल्कुल नहीं चल रही है, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है। रोज़ रोज़ महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इस वजह से लोग जो हैं खाने पीने की अशिया भी नहीं खरीद सकते, उस वजह से खरीदारी बिल्कुल नहीं हो रही है। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि भाई ईद की खुशियाँ तो दूर की बात है, हम लोग अपनी खुशियाँ भूल गए हैं। मतलब कि यहाँ खरीदारी इतनी, मतलब कि कपड़े इतने महंगे हो गए हैं और किसी चीज़, मतलब कि कोई चीज़ ले ही नहीं पा रहे। इतने राशन महंगे हो गए हैं, कपड़े महंगे हो गए हैं, इतनी सिलाई महंगी हो गई है, और तो ऊपर से इतनी पेट्रोल महंगा हो गया है। क्या चीज़ लें, राशन लें, कपड़े लें, मतलब कि हम लोग बात समझ में नहीं आ रही। सर महंगाई इतनी हो गई है कि लोग परेशान हैं कि वो अपना पेट पालें, वो अपना गुजर सफ़र करें या वो कपड़े लें। ईद तो किसी को याद ही नहीं है ना, किस चीज़ की ईद। इतनी महंगाई है, जब खाने का जो ऑयल है, कुकिंग ऑयल, वो 600 रुपये किलो है, वो पेट्रोल 250 से 250 लीटर है। तो अभी इतनी महंगाई में लोग कपड़े क्या पहनेंगे। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, कारोबार बहुत कम हो गया है। जो भी हुकूमतें आ रही हैं वो अपनी करप्शन में पूरी हैं। ऐसे नहीं लगता कि कोई भी हुकूमत ऑनेस्ट है और वो आवाम के साथ सच्ची है। महंगाई बढ़ती ही जा रही है। हुकूमतों वाले, अपोजिशन वाले जो भी आ रहे हैं एक दूसरे को इल्ज़ाम दे रहे हैं।
लाड़काना शहर के रेशम गली, शाही बाजार समेत कई खरीदारी मराकज जो कभी ग्राहकों का मरकज हुआ करते थे अब वीरान नजर आने लगे। कपड़े, जूते, सोने, दर्जी और जनरल आइटम्स बेचने वाले दुकानदार परेशान, जबकि 48 डिग्री गर्मी और ऊपर से महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया। लोग बाजारों का रुख करने से गुरेज करने लगे। कैमरामैन मुदस्सिर लाशारी के साथ सलीम रजा, मेट्रो 1 न्यूज, लाड़काना। ईद कुर्बा में चंद रोज बाकी रह गए। शहरियों ने कुर्बानी का जानवर खरीदने के बाद कुर्बानी के जानवरों को ज़िबा करने की तैयारियां भी शुरू कर ली हैं। इस वक्त शहरियों की एक बड़ी तादाद छुरी और टोकों और दूसरी अशिया की खरीदारी में मसरूफ हैं। इसके साथ साथ कसाबों की भी चांदी होती नजर आ रही है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं उकाड़ा से फुरकान अहमद। जी बिल्कुल, ईद कुर्बान में चंद दिन बाकी हैं। शहरियों की बड़ी तादाद ने कुर्बानी का जानवर खरीदने के बाद जो छुरियां, टोके और दूसरी जो अशिया हैं जिनसे कुर्बानी की जाती है उन दुकानों का रुख कर लिया। मैं इस वक्त एक मकामी दुकान पर मौजूद हूँ जहाँ पर इस वक्त शहरी कुर्बानी का जानवर ज़िबा करने के लिए यहाँ पर छुरियां, टोके और जो दूसरी अशिया है उनकी खरीदारी और उनकी रिपेयरिंग करवा रहे हैं। जब हमारी इस हवाले से दुकानदारों से बात हुई तो उनका कहना था कि रश तो काफ़ी है, लेकिन बिजली की जो लोड शेडिंग की वजह से हमें काम करने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और जब हमारी इस हवाले से शहरियों से बात हुई तो उनका भी यही कहना था कि हम इस वक्त कुर्बानी का जानवर लेने के बाद जो छुरियां, टोके और जो दूसरी अशियां हैं उनकी तैयारी और उनकी खरीदारी कर रहे हैं। अगर यहाँ पर मैं बात करता चलूँ कसाबों की, तो शहरियों की एक बड़ी तादाद ने कसाबों से भी राब्ता करना शुरू कर लिया हुआ है और कसाबों की जानिब से भी जो बड़ा जानवर है उसका पहले दिन का 20 से 25 हज़ार डिमांड की जा रही है और जो छोटे जानवर है उनको ज़िबा करने की 4 से 6 हज़ार रुपये डिमांड की जा रही है, जिससे शहरी काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। जी, शकरगढ़ में शहरी जानवरों की खरीदारी के साथ साथ उनकी आरइश और ज़ेबाइश और उनकी कुर्बानी के लिए छुरियां, बोगदे, खोड़ी रस्सी और बारबेक्यू बनाने वाली अंगीठियों की फरोख्त में भी इजाफा हो गया है। कोई छुरियां तेज करा रहा है तो कोई नई छुरियां खरीद रहा है। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा राना इश्तियाक। जी राना इश्तियाक, आगाह कीजिएगा, क्या कहना है शहरियों का? जी बिल्कुल, मुल्क के दूसरे शहरों की तरह शकरगढ़ में भी ईद कुर्बान नज़दीक आते ही शहरियों ने बाज़ारों का रुख कर लिया है। मैं इस वक्त दरमान रोड एक दुकान पर मौजूद हूँ जहाँ पर सुन्नत इब्राहिम अदा करने के लिए दुकान शहरी जो कि टोके, छुरियाँ वगैरह वहाँ से ख़रीद कर लेकर जाते हैं। हम उसी दुकान पर एक ग्राहक भी हमारे साथ वहाँ पर मौजूद है, हम उस ग्राहक से जान लेते हैं वो क्या कहते हैं। जी क्या कहेंगे आप? असी टोके छुरियाँ दुकान पर खड़े हैं जनाब। टोके छुरियाँ खरीदने वास्ते, लकड़ खरीदने वास्ते आए हैं। ईद का बहुत ज़्यादा रश है और ईद रास्ते में बहुत ज़्यादा महंगाई है। जी छुरी 100-150 की, वो छुरी 200-250 की, जी लकड़ मिली सी सानू 400-500 की, वो लकड़ मिली सानू 800-900 हज़ार। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि ईद का दिन है और ईद वास्ते अल्लाह की मेहरबानी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि असी ईद की कुर्बानी वास्ते असी छुरियाँ खरीदने वास्ते आए हैं, टोके खरीदने वास्ते आए हैं और सुन्नत इब्राहिमी। और इंशाअल्लाह असी महंगाई बहुत ज़्यादा है और इस महंगाई के बावजूद भी इंशाअल्लाह असी ईद की कुर्बानी खरीदी और अल्लाह की मेहरबानी कुर्बानी देनी है। जी बिल्कुल, आपने शहरी की बात सुनी। उनका यही कहना है कि इस महंगाई के दौर में हमने बाज़ार में जो सुन्नत इब्राहिम अल्लाह की राह में जो अदा करनी है, हम बाज़ार में महंगाई की वजह से टोके, छुरियाँ वगैरह जो चीज़ पहले 200 रुपये में मिलती थी अब 250-300 में मिल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने सुन्नत इब्राहिम अदा करनी है। हम बहुत ही खुशी से इसे अदा कर रहे हैं। जी आगे बढ़ेंगे और अभी आपको बताएं कि कोट अद्दू बस्ती अमीर शाह के सैयद शहबाज ख्वाज बुखारी पीटीआई के उम्मीदवार एमपीए का टिकट लड़ने के लिए मैदान में आ गए हैं। सैयद शहबाज ख्वाज बुखारी का कहना है कि अपने हल्के के आवाम के लिए दिन रात काम करूंगा। मजीद जानते हैं कोट अद्दू से नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज मोहम्मद याकूब से, जो इस वक्त वहां पर मौजूद है। मोहम्मद याकूब, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? के इलाका बस्ती अमीर शाह में यहाँ पर उम्मीदवार पीटीआई 269 का टिकट लड़ रहे हैं नून लीग के खिलाफ। इस वक्त जो मुकाबला होगा वो टाकरे का मुकाबला होगा नून लीग और पीटीआई का। इस वक्त जो सैयद गौस बुखारी साहब वो भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनके चाहने वाले वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। मजीद मैं उन्हीं से जानने की कोशिश करता हूँ। सर, इस वक्त जो है मुकाबला बहुत टाकरेदार होगा, बहुत ज़्यादा सख्त होगा, सर क्या कहेंगे? इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर मैं इस हल्के में उम्मीदवार हूँ। खान से मेरी
मुलाकात हुई है, मैंने खान को सारी स्टोरी बताई है। इंशाल्लाह खान ने मुझे कहा कि जाओ इंशाल्लाह मैं टिकट दूंगा। नून लीग से मुकाबला मैं नहीं समझता, हमारा मुकाबला करप्शन से है, हमारा मुकाबला जो है 2 नंबरी से है, हमारा मुकाबला इन चोरों की चोरी से है, और इंशाल्लाह जो हल्के की अवाम मेरे साथ है, हम लोग साथ हैं। नून लीग ने कबाड़ा कर दिया है हुकूमत का, इस वक्त जो है मुल्क का कबाड़ा कर दिया है। पेट्रोल बम गिराए जा रहे हैं, पेट्रोल 100 रुपये 1.5 महीने बढ़ा दिया गया है, डीजल जो है इस वक्त जो है 150 रुपये बढ़ा दिया गया है, जो इस वक्त जो आटे का थैला है वो 1 मन का जो है 3400 रुपये मिल रहा है। पेट्रोल डीजल के मतलब रेट्स हैं जो आसमान को छू रहे हैं। हुकूमत जो है इस वक्त ये इखलाकी तौर पर इसको मुस्तफ़ी होना चाहिए। बाकी हमारे हल्के के जो हंजरा लोग हैं, इन्होंने जो है बदमाशी की जो है इस वक्त उनकी अरूज के ऊपर है, लोगों पे शरेआम अपने गुंडों के से गोलियां बरसवा रहे हैं, लोगों पे तशद्दुद किया जा रहा है, नजायज़ जो है लोगों के ऊपर पर्चे किए जा रहे हैं। इन हल्के में इंसाफ होगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब हो। जी, जैसा कि आपने सुना है, इनका यही कहा जा रहा है कि नून लीग ने जो इस वक्त महंगाई का तूफान गरीब पर जो बर्पा किया है, बहुत ज़्यादा महंगाई गरीब की कमर तोड़ कर रख दिया है। नौजवान नस्ल हैं, इन्होंने कहा है कि अगर किसी भी मजलूम का, किसी भी गरीब का, चाहे मेरे हल्के का हो या ना हो, बाहर का हो, अगर कभी भी किसी के साथ कोई मसला दरपेश हो तो मुझसे फौरी रब्ता करे, इंशाल्लाह मैं वो उसका मसला फौरी हल करूँगा। जी। सिंध बस ओनर्स एसोसिएशन हैदराबाद का जनरल बॉडी हंगामी इजलास बदीन स्टॉप ऑफिस में चेयरमैन रहमतुल्लाह भानेजो और डायरेक्टर वसीम मीर अफसल की सरबराही में मुनक्किद हुआ। इजलास में उमरकोट बस ओनर्स डायरेक्टर अमीन मलकानी और सिंध भर के ट्रांसपोर्ट मालिकान ने खुसूसी शिरकत की और एसोसिएशन की जानिब से मसाइल के हल के लिए करारदाद की तायद की और वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन से फौरी तौर पर वैगन से सिलेंडर खत्म करके वैगन को डीजल और पेट्रोल पर तब्दील करने का हुक्म का मुतालबा किया है, ताकि किसी भी मुमकिन हादसे की सूरत में सिलेंडर में आग लग जाने के बायस कीमती जानों को बचाया जा सके। हुकूमत का हमारे जायज मुतालबात न मानने की सूरत में दफातर को बंद और गाड़ियों को खड़ा करके एहतजाजन रोड ब्लॉक और धरना दे दिया जाएगा। जो एसआरटीसी ट्रांसपोर्ट नहीं चला सकी, जो केटीसी ट्रांसपोर्ट नहीं चला सकी, अरबों खरबों रुपए गवर्नमेंट के लगा के अपने स्टैंड, अपनी टिकटें वो नहीं चला सकी, वो सफ़र हम सस्ता सफ़र बस वैन के ज़रिए उनको दे रहे हैं पब्लिक को। और आज ईद में 4 दिन रह गए, हमारी तमाम गाड़ियां खड़ी है, हमारा अमला है वो बेचारा ईद के कपड़े लेता है, करता है ये वो, लेकिन हमें कोई गवर्नमेंट का फ़ायदा नहीं है। महंगाई डबल से ट्रिपल कर दिए, तमाम गाड़ियां आप देख सकते हैं पूरे बदीन स्टॉप पे, ये पूरे सिंध के टर्मिनल है, ये बदीन स्टॉप हैदराबाद एक ही, हीराबाद में भी बंद पड़ा है, वो भी एक था, इन्होंने बंद कर दिया। अभी ये पूरा बदीन स्टॉप पे गाड़ियां सब पूरे सिंध की खड़ी हुई हैं। इंशाल्लाह ताला 25 तारीख को हम अपना लाइमल का ऐलान करेंगे। और ये डीजल पेट्रोल जो महंगा हुआ, ये हमारे लिए तबाही का बाइस बन गया है। पेट्रोल बढ़ रहा है जो गरीब लोग भर भी नहीं सकते हैं, और ट्रांसपोर्ट के मेंटेनेंस इतने महंगी हो गई है जो पूरी नहीं कर सकते हैं। आप ये मीडिया वाले दोस्त देख सकते हो कि पूरे ये बदीन स्टॉप हैदराबाद का बड़े में बड़ा शहर है हमारा हैदराबाद का, सिंध का, ये पूरे ट्रांसपोर्ट बंद पड़े हैं। ये कोचिंग आपको नजर आ रहे हैं, पूरे अड्डा भरा हुआ है, कोई भी एक गाड़ी नहीं चल रहा है। लोग महकमा लाइव स्टॉक की जानिब से कुर्बानी की खालों के लिए हिफाजती इक़दाम और लंपी स्किन वायरस से आगाही के बारे में सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें कसाबों, मवेशी पाल और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। डेप्यूटी डायरेक्टर लाइव स्टॉक डॉक्टर शहबाज अहमद खान ने आगाही दी है। डेप्यूटी डायरेक्टर का कहना था कि लंपी स्किन वायरस के हवाले से मज़ाफ़ाती इलाकों में आगाही कैंप लगाए जा रहे हैं। लाइव स्टॉक की टीमें इलाकों में वैक्सीन कर रही हैं। ईद उल अज़हा पर सुन्नत इब्राहिमी की तकमील के लिए जानवर कुर्बान करते हैं। डेप्यूटी डायरेक्टर लाइव स्टॉक डॉक्टर शहबाज अहमद खान का कहना था कि उन्होंने कहा कि अच्छी क्वालिटी की खालों को बरामद करके मुल्क की मईशत को अरबों रुपए का नुकसान होने से बचाया जा सकता है। हवेली लखा के नवाही इलाके मौलिया चिश्ती में फलाही तंजीम के दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया गया। अवाम की खिदमत, सेहत, सफाई, तालीम और मुआशरती शऊर को बेदार करके सहूलियात बहम पहुँचाना तंजीम के मकासद में शामिल है। रिपोर्ट कर रहे हैं हवेली लखा से चौधरी गुलाम अब्बास जट अपनी इस रिपोर्ट में। के नवाही इलाके मौलिया चिश्ती में इंसारी वेलफेयर फाउंडेशन के दफ्तर की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद हुआ, जिससे खिताब करते हुए पाकिस्तान सोशल एसोसिएशन के मरकजी कोऑर्डिनेटर मोहम्मद अहमद साजिद, हवेली अदबी काउंसिल के सदर जफर जवेद जफर, इंसारी वेलफेयर ट्रस्ट के सदर मियाँ मोहम्मद इफ्तिखार अंसारी, मोहम्मद अहमद कमर, फरीदी, आमिर सोनू, अलामा अब्दुल मालिक, अलामा मोहम्मद अली गिलानी, साहबजादा मकसूद अहमद ने खिताब करते हुए कहा कि इंसानियत की खिदमत करने वाले अल्लाह ताला के खास
फजलो एहसान होते हैं और अल्लाह ताला के पसंदीदा अफराद में शामिल होते हैं। उन्होंने कहा कि इलाकाई मसाइल जिनमें सेहत, तालीम, पीने का पानी, सीवरेज के मसाइल को हल करवाया जाएगा। हमारे गांव मौलिया चिश्ती में सबसे बड़ा हमारा मसला है सीवरेज का मसला है, हमारा यहाँ पे नकासी आब का मसला है। तो सर इन जैसे और मसाइल भी हैं, उन मसाइल को हल करने के लिए ही ये फलाई तंजीम बनाई है। हमारा मकसद टोटली जो है फलाई मकसद है हमारे इलाके में पहले भी कुछ तंजीमें काम करती रही हैं और ये अपने नौयत की ये मुनफरद तंजीम इंशाअल्लाह ਅਸੀਂ रल मिल के इंसानियत की खिदमत करांगे। टीम में प्रेस क्लब हवेली इलाका के सदर चौधरी गुलाम अब्बास जट, जनरल सेक्रेटरी गुलजार फहीम सुखेरा, मरूफ समाजी शख्सियत डॉक्टर अजहर हमीद, दीवान इमरान चिश्ती ने खुसूसी शिरकत की। फाउंडेशन के सदर इफ्तिखार अंसारी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, पाकिस्तान से दरख्वास्त करता हूँ मुल्क के लिए कर्ज उतारो, मुल्क सवारो मुहिम शुरू करे। सबसे पहले मेरी तरफ से 1 लाख रुपया स्टार्ट से मैं अपनी जेब से देता हूँ, देने का ऐलान करता हूँ। अगर इससे काम चल जाए तो बेहतर है, अगर ना चले तो फिर आधी जायदाद देने के लिए मैं तैयार हूँ। अगर फिर भी काम ना चले तो पूरी जायदाद देने के लिए मैं तैयार हूँ। इलाका में अंसारी फाउंडेशन का क़याम एक बहुत खुश आइंद अमल है और मैं हुकूमत पंजाब से ये अपील करता हूँ कि वो ऐसी तंजीमों की सरपरस्ती करें और इन्हें माली तौर पर मुस्तहकम करें। मैं नालाने मुस्तफा के साथ चौधरी गुलाम अब्बास जट, मेट्रो न्यूज़ 1 हवेली लखा। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज शोरकोट के प्रिंसिपल प्रोफेसर अशफाक अहमद की रिटायरमेंट पर अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें डायरेक्टर कॉलेजेस मोहम्मद नईम खान लशारी, प्रोफेसर मोहम्मद सलीम अख्तर रिटायर्ड प्रिंसिपल के अलावा मुख्तलिफ कॉलेजेस के प्रिंसिपल प्रोफेसर ने शिरकत की। इस वक्त मौजूद है हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अरसलान कादरी। जी बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज शोरकोट सिटी में। नाजरीन, यहाँ पर प्रोफेसर इशफाक साहब ने एक लंबा अरसा गुजारा अपने जो है टीचिंग के दौरान और प्रिंसिपलशिप में। अब वो रिटायर हुए, जिनके लिए जो है पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया कॉलेज इंतज़ामिया की जानिब से और उनके दोस्तों के जानिब से। मेरे साथ इस वक्त जो है डिप्टी डायरेक्टर जो है नईम लशारी साहब, वो मौजूद हैं। उनसे जानते हैं इस हवाले से हमें क्या पैगाम देंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज शोरकोट सिटी के प्रिंसिपल मोहम्मद इशफाक साहब के रिटायरमेंट का दिन है और इशफाक साहब ने इस कॉलेज में बहुत ही ग्रां कदर खिदमत अंजाम दी हैं। उन्होंने बहुत मेहनत के साथ तलबा को पढ़ाया है ना, और इसके अलावा जो सबसे यहाँ का दरीना मसला था कि बच्चों को पानी का पीने का पानी मौजूद नहीं होता था, वो पानी उनके लिए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगवाया। हम इशफाक साहब के लिए बहुत ही दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनके आने वाली ज़िंदगी को सहल और आसान बनाए और वो हमेशा जो है इस डिपार्टमेंट में याद रखे जाएंगे। इस वक्त हमारे साथ प्रोफेसर इशफाक साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं इस हवाले से क्या कहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने तकरीबन अपनी 30 साल जॉब इसी कॉलेज में की है। यहाँ का मैं स्टूडेंट रहा हूँ, बतौर प्रिंसिपल भी आ रहा हूँ और मैंने पूरी ईमानदारी से जो भी काम गवर्नमेंट की तरफ से मुझे मिला मैंने ईमानदारी से करने की कोशिश की है, जिसका वाज़ेह सबूत ये है कि यहाँ पर फिल्ट्रेशन प्लांट लगवाया है, नया BS ब्लॉक है, BS स्टार्ट करवाए हैं, तादादों में खासा इजाफा हुआ है, डिसिप्लिन बेहतर हुआ है और उम्मीद है कि ये कॉलेज और दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। जी, जैसा कि इनका कहना था कि यहाँ पर मैंने अपनी जॉब को जो है बड़ी ईमानदारी से जो है निभाया और मैं दोस्तों का मशकूर हूँ जो इस तकरीब में शरीक हुए। जी। जामशोरो लाड़काना की रिहायशी खातून तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोटरी पहुंच गईं। खातून का कहना है कि शौहर वालदैन की मिल्कियत पर कब्जा करके मिल्कियत हड़प करना चाहते हैं। हक मांगने पर जान के दुश्मन बन चुके हैं। लाड़काना आरजी भुट्टो की रिहायशी खातून सलमा अकबर तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोटरी पहुंच गई, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि उसके वालदैन की मिल्कियत पर शौहर अकबर भुट्टो मोहम्मद शरीफ कब्जा करना चाहते हैं, जबकि अपनी जाती मिल्कियत मांगना जुर्म बन गया है। सलमा ने कहा कि उनके शौहर लालच में आकर अब मुझे कत्ल करना चाहते हैं, जबकि दीगर उनके चचा और चचाजाद भाई संगीन नताइज की धमकी दे रहे हैं। आरजी भुट्टो थाने पर फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि व्हाट्सएप पर असलहे की तस्वीर भेजकर परेशान किया जा रहा है। अगर मुझे कोई भी नुकसान पहुंचा तो उसके जिम्मेदार अकबर मोहम्मद शरीफ भुट्टो, वहीद भुट्टो, मक्खी भुट्टो होंगे। मुझे मुतालबो यो याद माना मुझे जान के खतरो आ माना उन्हनि खे मिली वेंदी न मियां अकेली त हिनखे मारे छॾींदा। अच्छा, इन हवाले सां तव्हां कंहिं थाणे ते का NC? हा, NC कटराई से चावल थाणे ते उते मां कटराई।
वो भी पुलिस ने उनके पकड़े वही वरी सागो पैसा वठी सागो उन्हनि खे वापसि छॾे ॾिनो पैसे जी पार्टी आहे हो पैसो ॾेई माना इहो कनि बाक़ी हिनखे उन्हनि मारनि हा महीनो ॾेढ थींदो हीअ पंहिंजे सियालकोट थाना अगोगी के इलाके में दौरान डकैती अंधे कत्ल का ड्रॉप सीन हो गया। शौहर की कातिल टिकटॉकर बीवी निकली। एक माह कबल नामालूम मुलजिमान ने दौरान डकैती खलील को कत्ल कर दिया था। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक पुलिस जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से कातिलों तक जा पहुंची। मकतूल की बीवी मुलजिमा अरम शहजादी ने अपने टिकटॉकर पार्टनर रिजवान के साथ मकतूल को रास्ते से हटाने के लिए डकैती का ड्रॉप रचाया। मुलजिमा ने रिजवान से मिलकर शौहर को कत्ल किया। मुलजिमा ने बाकी को डकैती का रंग देने की कोशिश की। पुलिस की पेशा वराना महारत से मुलजिमा अरम शहजादी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने मुलजिम रिजवान और एक नामालूम शख्स को गिरफ्तार करने के लिए टीमें तश्कील दे दी हैं। स्पेशल ब्रांच की निशानदेही पर महकमा लाइव स्टॉक ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 25 मन मुजरे सेहत गोश्त बरामद कर लिया। मुलजिमान गोश्त ओकाड़ा से लाहौर अचरा बाजार में फरोख्त करने के लिए लेकर जा रहे थे। गाड़ी के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि दूसरा मुलजिम फायरिंग करते हुए फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। समुद्री के निजी अस्पताल में डॉक्टर और अमले की मुबैना गफलत से 3 बच्चों की मां जिंदगी की बाजी हार गई है। अस्पताल में डिलीवरी के लिए आई खातून डॉक्टर और अमले की मुबैना गफलत से दम तोड़ गई। मुतासरा फैमिली का कहना है कि हमारे इसरार करने पर हमें ट्रीटमेंट फराहम नहीं की गई, जबकि दिखाया गया कि अमले ने बदतमीजी की और अमला हाथापाई पर उतर आया। खातून मरीजा का नाम रुकैया बताया जा रहा है, जो कि 3 बच्चों की मां थी। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ने फौरी कार्रवाई करते हुए अस्पताल के लेबर रूम को सील कर दिया। लाश को पोस्टमार्टम के लिए समुद्री सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया और रुकैया बीबी के शौहर की मुद्दत में FIR के इंदराज के लिए एप्लीकेशन दे दी गई है और थाना सिटी पुलिस की जानिब से कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। थाना सिटी पतोकी पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए जंजीरों में जकड़े मेहनतकश को जालिम मालिक के चुंगल से बाजियाब करा लिया। पतोकी थाना सिटी पुलिस को इतला मिली कि मेहनतकश नईम को उसके मालिक रमजान ने जंजीरों से बांध रखा है, जिस पर थाना सिटी पतोकी पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मेहनतकश बाजियाब करा लिया। जिसके बाद नईम नामी मजदूर ने रमजान नामी ट्रैक्टर ट्रॉली के मालिक के खिलाफ तहरीरी दरख्वास्त जमा करवाई, जिसमें यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि साइल रमजान नामी ट्रैक्टर ट्रॉली के मालिक के मजदूरी करता था और उसने 30,000 रुपए उधार ले रखे थे। रमजान ने रकम की वापसी का मुतालबा किया तो साइल ने कुछ वक्त मांगा, जिस पर रमजान तैश में आया और साइल के गले में जंजीरें डालकर ट्रॉली के साथ बांधकर सख्त ज्यादती की है। नईम नामी शख्स मुतासिरा मेहनतकश की तहरीरी दरख्वास्त पर थाना सिटी की पुलिस ने मुलजिम रमजान और एक नामालूम मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया। साहिवाल थाना कल्ला मंडी की हदूद में डाकू राज नाफिस है। आए रोज ना रुकने वाला डकैतियों का सिलसिला जारी है। शहरियों और ताजरों ने चोरी डकैती के वाकयात मामूल बन गए हैं। शेख वक्कास कल्ला मंडी बैंक से नकदी 14 लाख रुपए निकलवा कर घर ज़ैनब ब्लॉक अपनी कार में जा रहे थे। साहिवाल के मशहूर ताजर शेख वक्कास ने 14 लाख रुपए छीनकर दोनों डाकू को फरार किया, जिसकी CCTV फुटेज मेट्रो 1 न्यूज़ को मौसूल हो गई। डकैतों का ना रुकने वाले सिलसिले से ताजर और अहले इलाका परेशान, खौफ की फजा बन गई है। अहले इलाका कल्ला मंडी का कहना है कि ईद आई है, हम इस खौफ में कारोबार कैसे कर सकेंगे। हमारी RPO साहिवाल DPO साहिवाल से गुजारिश है कि डाकू को पकड़कर कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। विहाड़ी में पुलिस ने शराब डीलर के खिलाफ क्रैक डाउन करते हुए शराब की बोतलें और कैन बरामद कर लिए। विलायती शराब से भरी कार मालिक समेत पकड़ ली गई। मुलजिम को खास रैकी के जरिए काबू किया गया। मुलजिम बूटा उर्फ रईस डोगर मुख्तलिफ अजला से साबिक रिकॉर्ड याफ्ता पेशावर स्मगलर है। मुलजिम के कब्जे से मुख्तलिफ ब्रांड्स के 16 बड़े कार्टन, जिनमें से 294 बोतल कैन शराब बरामद हुए हैं। मुकदमे के इंदराज के बाद मजीद तफ्तीश जारी है। खानेवाल में पुलिस मुकाबले के दौरान खतरनाक बैनुल सूबाई डकैत गैंग के 3 डाकू हलाक, जबकि 1 गिरफ्तार हो गया। डाकू चोरी, राहजनी और डकैती समेत 3 दर्जन से ज्यादा वारदातों में मुलव्वस थे। तेज रफ्तार कार को पुलिस ने चेकिंग के लिए रोका तो गाड़ी ना रुकी। पीछा करते हुए 2 मुसल्लह मुलजमान ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के तबादले में 3 डाकू हलाक हो गए। हलाक मुलजमान की लाश THQ
कबीरवाला मुंतकिल कर दी गई। फरार मुलजिम की तलाश और गिरफ्तारी के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। DPO खानीवाल की मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि फरार होने वाले मुलजिम को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पाकपतन पुलिस ने पंजाब भर में सड़कों पर नाके लगाकर सैकड़ों वारदातों में मुलव्वस 48 डकैत गिरफ्तार कर लिए। मुलजिमान से मुतादिद मवेशी, मोटरसाइकिलें और मोबाइल फोन समेत बड़ी तादाद में माल मसरूका भी बरामद किया गया। पाकपतन पुलिस ने पंजाब भर की शाहराहों को डाकू नाके लगाकर गैर महफूज बनाने वाले 10 डकैत गैंग्स गिरफ्तार कर लिए गए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर नसीबुल्ला खान कहते हैं मुलजिमान से 1 करोड़ से ज्यादा मालियत का माल मसरूका बरामद किया गया। गिरफ्तार गैंग से मुतादिद मवेशी, मोटरसाइकिलें, मोबाइल फोन्स और असलहे की भारी खेप भी बरामद की गई है। पुलिस हुकाम का कहना है कि गिरफ्तार गैंग्स अराकीन की तादाद 48 है। तफ्तीश के बाद मजीद गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जाएंगी। ने शबाना रोज मेहनत करके सैकड़ों वारदात में मुलव्वस गैंग्स को पिछले 2-3 हफ्तों में गिरफ्तार कर लिया है और अल्हम्दुलिल्लाह उनसे माल मसरूका की बरामदगियाँ भी जारी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी वजह से पाकपतन में जो एक लहर आई थी क्राइम की, वो लहर टूट गई है। अमन का माहौल बन गया है। इसकी वजह से इंशाल्लाह जो बड़े बड़े जराइम थे, हमारे वारदातें थी, वो हमारी ट्रेस हो गई हैं। इंशाल्लाह कुछ गैंग्स ट्रेस होना अभी प्रोसेस में हैं। उनसे मजीद जो बड़ी 4-5 वारदातें हैं वो भी इंशाल्लाह ट्रेस हो जाएंगी। जामशोरों में कौमी शाहराह कोटरी ठट्टा रोड पर पेट्रोल पंप पर डकैती की सीसीटीवी फुटेज मेट्रो वन न्यूज को मौसूल हो गई। सिंध पेट्रोल पंप पर 3 नामालूम मुसल्लह अफराद ने पंप मुलाजिम और चौकीदारों को यरकमाल बनाकर लूटमार की। मुसल्लह अफराद ने पंप मुलाजमीन से मोबाइल फोन, 5 लाख रुपए नकदी और असलहा छीन कर फरार हो गए। कोटरी साइड पुलिस अब तक होने वाली डकैती का सुराग लगाने में नाकाम है। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि मुसल्लह अफराद तमाम अफराद को यरकमाल बनाकर लूटमार करते हुए बआसानी फरार हो गए। ठुल के करीब शबीराबाद में 2 मासूम बच्चियां घर के बाहर तालाब में डूबकर जान से गईं। घर के करीब तालाब में नहाने के दौरान डूबकर जान बहक हो गईं, जबकि दोनों बच्चियों की लाश जरूरी कार्रवाई के बाद बुरसा के हवाले कर दी गई। बच्चियों की हादसाती मौत ने घर में सफ़े मातम बिछा दी। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज। वेलकम बैक। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अभी आपको बताएं कि कुछ रोज कबल तंगवानी शहर से अगवा होने वाला 3 साला मासूम बच्चा जुनैद अहमद बकरानी बाजियाब न हो सका। मुगवी बच्चे की बाजियाबी के लिए बुरसा और शहरियों की जानिब से टायर नजर आतिश करके एहतजाजी मुजाहरा और कौमी शाहरा ब्लॉक करके धरना दे दिया गया। आपको बताएं कि मुजाहरे में SGP के जिला सदर अकरम बाजकानी, JUI के मोहम्मद सोले मलिक और दीगर सियासी रहनुमाओं ने भी शिरकत की। मुजाहिरीन मासूम बच्चे की बाजियाबी के लिए फलक शकाफ नारे लगाते रहे। मुजाहिरीन ने कौमी शाहरा ब्लॉक करके धरना भी दिया। धरने के बाद सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान आने जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। मुजाहिरीन ने आला हुक्काम से फौरी नोटिस लेकर बच्चे को बाजियाब कराने का मुतालबा किया। पुलिस ने मुगवी बच्चे के बुरसा से मुज़ाकरात करके जल्द बाजियाबी की यकीन दहानी करवाई। पुलिस की यकीन दहानी के बाद मुजाहिरीन ने धरना खत्म कर दिया।
टंगवानी से अगवा होने वाले कमसिन बच्चे की बाजियाबी के लिए कौम परस्त जमात की मरकजी कॉल पर कमसिन बच्चों को अगवा करने और अदम बाजियाबी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने घंटा घर से प्रेस क्लब तक एक रैली निकाली जिसमें अगवा शुदा बच्चे के वर्सा और कारकुनान ने शिरकत की। ताल्लुका सदर की क़यादत में कसीर तादाद में कारकुनान ने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स और झंडे उठा रखे थे जिसमें मुख्तलिफ नारे दर्ज थे। विहाड़ी प्रेस क्लब विहाड़ी के सहाफ़ियों की जानिब से सीनियर एंकर पर्सन इमरान रियाज खान की गिरफ्तारी और मुकदमात के इंदराज के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया जिसमें सहाफ़ियों की बड़ी तादाद शरीक है। मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड्स भी उठा रखे हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अब्दुल्ला मलिक वहां पर मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं। अब्दुल्ला मलिक, आगाह कीजिएगा। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ विहाड़ी प्रेस क्लब विहाड़ी के सामने, जहाँ पर विहाड़ी के सहाफ़ियों ने इमरान रियाज की नाजायज़ गिरफ्तारी पर शदीद एहतजाज किया है। मेरे साथ इस वक्त यंग जर्नलिस्ट ग्रुप के ग्रुप लीडर डॉक्टर इरफान मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है हुकूमत वक्त से। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे है कि सहाफ़ी हर वक्त बिला मुआवजा लोगों को इंसाफ की फराहमी के लिए दिन हो या रात हर वक्त फील्ड में होते हैं। ये हुकूमतें बदलती रहती हैं और जो भी हुकूमत आती है जब उसको अपनी करप्शन छिपाने के लिए कुछ नहीं मिलता तो वो सहाफ़ियों पे मुकदमात दर्ज करने शुरू कर देती है। मैं इस वक्त हुकूमत वक्त से गुजारिश करूँगा कि होश के नाखन लें। आज आप हुकूमत में हैं, कल आप जब अपोजिशन में होंगे तो यही जो मीडिया है ये आपकी आवाज़ बनेगा। आज आप इनकी आवाज़ बंद कर रहे हो, खुदारा ये जुल्म बंद करो और आज़ादी सहाफ़त पर जो हमला है वो किसी सूरत भी काबिल बर्दाश्त नहीं है। ये मेरे साथ मौजूद थे यंग जर्नलिस्ट ग्रुप विहाड़ी प्रेस क्लब विहाड़ी के सरपरस्त आला, जिनका कहना है कि सहाफ़ियों पर नाजायज़ और झूठे मुकदमात ख़त्म किए जाएं और सहाफ़ियों पर जुल्म बंद कर दिया जाए। जी, मीरपुर खास में पीटीआई डिस्ट्रिक्ट की जानिब से पार्टी रहनुमाओं और एंकर्स के खिलाफ बिला जवाज मुकदमात दर्ज करने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद शहजाद खान। मीरपुर खास में पीटीआई डिस्ट्रिक्ट की जानिब से एंकर इमरान रियाज और पीटीआई अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली आलिम आदिल शेख की बिला जवाज गिरफ्तारी के खिलाफ प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाजी मुजाहरे में शामिल पीटीआई अहदेदारान और कारकुनान ने अपने हाथों में बैनर और प्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पर बिला जवाज गिरफ्तारियों के खिलाफ नारे दर्ज थे। एहतजाज से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन का कहना था कि इम्पोर्टेड हुकूमत और उनके इत्तेहादियों की करप्शन बेनकाब करने पर झूठे मुकदमात और गिरफ्तारियां की जा रही हैं, जिसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं कि जुल्म इतना करो कि बर्दाश्त कर सको। जिस तरीके से एक मुल्क वतन एंकर इमरान रियाज को गिरफ्तार किया, उसका कसूर क्या था? उसका कसूर ये था कि वो इनके काले करतूत, इनकी चोरी, इनके लूटमार उनको हाईलाइट करता था, उनको बेनकाब करता था। एहतजाज से शफीक मलिक नोमी, राजा अब्दुल्ला, एजाज रंधावा और दीगर ने भी खिताबात किए। एहतजाजी मुजाहरे में पीटीआई मर्द व खवातीन कारकुनान की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। कैमरामैन अवैस मलिक के साथ मोहम्मद शहजाद खान, मेट्रो वन न्यूज़, मीरपुर खास। गोल्डरा शरीफ में पीर शाह अब्दुल हक गिलानी रहमतुल्लाह अलैह के दूसरे उर्स मुबारक के लिए जतोई से काफिला रवाना हो गया है। आपको बताएं कि दूसरा सालाना उर्स मुबारक गौस जमा वारिस गौस जलीसानी महर अली हजरत पीर सैयद शाह अब्दुल हक गिलानी लाला जी सरकार के उर्स मुबारक पर शिरकत के लिए मोहम्मद इसाक महरवी और मोहम्मद हनीफ महरवी की क़यादत में जतोई से काफिला रवाना हो गया है। काफिले की रवानगी से कबल मुसाफिरों के लिए लंगर का इंतजाम किया गया और काफिले की रवानगी से कबल खैर के लिए दुआ की गई। काफिला सलार मोहम्मद हनीफ महरवी, मोहम्मद इसाक महरवी, सुहेल अहमद खान महरवी, मोहम्मद शाहिद महरवी से मजीद कहा कि सरकार का सालाना उर्स मुबारक 7 से 8 ज़िलहज को ज़ेर सदारत हज़रत पीर सैयद ग़ुलाम मोइनुल हक गिलानी, हज़रत पीर सैयद ग़ुलाम कुतुबुल हक गिलानी सज्जाद खान दरबार आलिया गोल्डरा शरीफ इस्लामाबाद मुनाक़िद होता है, जिसमें दुनिया भर से हज़ार
RPO सरगोदा इमरान महमूद ने शहरियों को इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाने और अमन व अमान बरकरार रखने के लिए भक्कर का दौरा किया। RPO सरगोदा ने अमन कमेटी के मेंबरान से मुलाकात की। दौरान मीटिंग गुफ्तगू करते हुए कहा कि आप पुलिस को साथ मिलकर अमन व अमान बरकरार रखने के लिए भरपूर कोशिश करें। RPO ने मजीद कहा कि हमारे यहाँ महंबर और महराब की बहुत अहमियत है। लोग उलमाए कराम का एहतराम करते हैं और उनकी बात सुनते हैं और मानते हैं। उनका सोसाइटी में अहम रोल है। हम उम्मीद करते हैं कि आप बाहमी रवादारी, अखवत और भाईचारे को तरवीज देंगे। अमन कमेटी के मेंबरान ने RPO सरगोदा को कहा कि हम आपके दस्त बाजू बनकर रहेंगे। लाड़काना डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के वकला की जानिब से पानी की किल्लत के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। लाड़काना बार एसोसिएशन के अहदेदारान का मजीद कहना था कि सिंध को अपने हिस्से का पानी ना देना साम्राज्य साजिश है। इस मसले पर हर फोरम पर आवाज उठाने के लिए तैयार हैं। पानी सिर्फ आबादकार का नहीं बल्कि सिंध के हर फर्द का मसला है। मसला हल न होने की सूरत में मुल्क के मुख्तलिफ अदालतों में पिटीशन दायर करने की धमकी दे दी है। इसी के साथ ही शहरनामे से फिल वक्त लेता ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए Metro One न्यूज़।